दोस्तों, आज की यह फैक्ट सबसे अनोखा है। मैं यकीन से कहता हूँ आज तक आपने ऐसा फैक्ट कभी भी नहीं सुना होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको तो ये जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके जरिए हम हमारे सोलर को चार्ज करते हैं। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जुपिटर कितना बड़ा हो सकता है? आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि चांद जितना बड़ा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर आप बाकी सारे प्लेनेट को यानी बाकी सारे ग्रहों को एक साथ मिला दे तब भी जुपिटर अकेला ही उनका दुगना होगा। और अगर आप सिर्फ हमारे पृथ्वी के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा पृथ्वी जुपिटर के सामने सिर्फ अंगूर की एक दाना जितना होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है। अगर जुपिटर इतना बड़ा ना होता तो हमारा सोलर को चार्ज करना नामुमकिन हो जाता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो पिज्जा की डिलीवरी एकदम फ्री होता है, पर क्या आपको पता है एक ऐसा पिज्जा डिलीवरी हुआ था जिसकी सिर्फ डिलीवरी चार्ज ही 7 करोड़ रुपए आया था। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। 2001 में एक पिज्जा डिलीवरी हुआ था जिसकी सिर्फ डिलीवरी चार्ज ही 7 करोड़ रुपए था, क्योंकि यह डिलीवरी कोई आम डिलीवरी नहीं था, बल्कि रॉकेट से पिज्जा को स्पेस में भेजा गया था। इस पिज्जा को एस्ट्रोनॉट उरी उसाचेव की डिमांड पर भेजा गया था। इस पिज्जा को रॉकेट से स्पेस में भेजने की वजह से इसकी डिलीवरी चार्ज 7 करोड़ रुपए आया था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ओलंपिक गेम जब भी आता है सबके दिल में जोश भर जाता है। पहले ओलंपिक गेम कुछ अलग ही था, जो आज की ओलंपिक गेम से कई गुना मजेदार था, क्योंकि पहले की ओलंपिक गेम में घड़े से दौड़ते हुए उड़ते हुए कबूतर पर निशाना लगाना होता था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के तीनों बड़े साइट क्रैश हो गया था। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन के अंदर गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही साथ क्रैश हो गया था, और वो दिन था 25 जून 2009। उस दिन गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया इसलिए क्रैश हुआ था क्योंकि उस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी, और उस दिन पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिसके वजह से यह क्रैश हुआ था, क्योंकि इंटरनेट पर सिर्फ एक ही दिन के अंदर ज्यादा लोड पड़ गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना हो सकता है, तो आप शायद कहेंगे 100 साल या तो 200 साल। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में एक ऐसा होटल है जो 200 से भी और भी ज्यादा पुरानी है। इस होटल का नाम निशियामा ओनसेन, जो इस दुनिया की सबसे पुरानी होटल है। इस होटल को दुनिया की सबसे पुराना होटल होने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यह होटल 100 साल या 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 13,000 साल पुरानी है। और यह होटल सिर्फ 1-2 पीढ़ियों से नहीं चल रहा है, बल्कि एक परिवार के 52 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जब भी हमारे घर में मकड़ियों के जाल लगता है तो हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसको साफ करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मकड़ियाँ बार बार जाल देता ही रहता है। पर मैं आपको बता दूं, इन्हीं मकड़ियों के जाल से एक बार डॉक्टरों ने बहुत सारे मरीजों का जान बचाया था। इस बात को सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे। मैं आपको बता दूं, एंशिएंट ग्रीक और रोम में डॉक्टरों ने इन्हीं मकड़ियों के जाल से बैंडेज बनाया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो घाव को साफ रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए डॉक्टरों ने बैंडेज में इन जालों का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रिंग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क ज्यादा होने के कारण से उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त हर किसी को पता था
कि चांद पर जाने के बाद वापस आना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए थे, ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके और पूरे जिंदगी गुजार सके। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, भारत में कई जगह पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी भी बिल्ली की मौत हो जाती है तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, अगर आपकी वजह से किसी भी बिल्ली को कोई चोट आ गया या तो उसकी मौत हो गई तो आपको मौत की सजा सुना दिया जाए? जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा भी नियम था, अगर आपकी वजह से किसी भी बिल्ली की मौत हो जाती है या तो बिल्ली को चोट आ जाता है तो फिर उस वक्त मौत का सजा सुना दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ राजा और महाराजाओं को बिल्ली पालने का अधिकार थी। उस वक्त आम लोग बिल्ली को पाल नहीं पाते थे क्योंकि बिल्ली को पालना माना था। और तब इजिप्ट में एक ऐसा कानून था कि जाने अनजाने में आम इंसानों द्वारा अगर किसी भी बिल्ली को किसी भी तरह की कोई भी चोट लग जाता था या तो बिल्ली की मौत हो जाती थी तो फिर उस इंसान को मौत का सजा सुना दिया जाता था। फैक्ट नंबर 9 वैसे तो आजकल इस दुनिया की ज्यादातर लोग एआई की मदद से फोटोज कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि ये हो एआई हमारे लिए कितना खतरनाक बन सकते हैं? मैं आपको बता दूं, एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एआई एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जो कभी भी इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे हमारे पास दिमाग होता है, ठीक उसी तरह एआई के पास भी एक अलग सा दिमाग होता है। इसलिए एआई खुद से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी रोबोट बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एआई खुद डिसीजन ले सकते हैं। ठीक उसी तरह फेसबुक ने 2 रोबोट बनाया था जो एआई की मदद से, जिन रोबोट का काम था कि इंग्लिश में इंसानों का चैट का जवाब देना। इन दोनों रोबोट का नाम था एलाइस और बॉब। लेकिन एक दिन इन्हीं रोबोट से फेसबुक को खतरा लगने लगा, क्योंकि एक बार इन दोनों रोबोट को आपस में बात कराया गया था और इन दोनों को आपस में बात कराने के लिए इंग्लिश कमांड को सेट किया गया था ताकि दोनों इंग्लिश में बात करें। लेकिन इन दोनों रोबोट्स ने कुछ ही देर इंग्लिश में बात किया और बाद में दोनों ने एक अलग ही लैंग्वेज को क्रिएट कर लिया और दोनों आपस में बात करने लगे, जो फेसबुक कंपनी के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोबोट हमारे लिए कितना खतरनाक बन सकते हैं। जिस तरह इस दुनिया में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है इस दुनिया में कभी भी एक अलग सा दुनिया बन जाए जो एआई का यानी रोबोट का। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें नदी नाला ना हो, तो आप जरूर कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी के बगैर इंसानों को पानी की जरूरत पूरी कैसे होगी। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ऐसा बहुत सारा देश है जिसमें एक भी नाला और एक भी नदियां नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 17 देश ऐसा है जिसमें एक भी नाला और एक भी नदियां नहीं है। इन देशों में बहती हुई पानियों की कोई भी नामो निशान नहीं है, जैसे सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ओमान, बहामास, माल्टा और मालदीव्स। ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ एक भी नदियाँ, एक भी नाला नहीं बहता है। वहाँ के लोग पानी का जरूरत पूरा करने के लिए कुएं और नल का इस्तेमाल कर